तो इसमें और इसमें ये तीनों का टेम्परेचर में ये आड़ जो है ठंडा मिलेगा। तो इससे भी जो ज्ञापन पशु की है, लेकिन मेरा जो आइडिया है उससे आप ये समझ सकते हो कि ये 80% 90% मतलब मेरे को चेक कराने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञापन आप अपने पशु को पहचानना सीख गए तो आपका पशु पक्का रिपीटर होने से बचेगा और टाइम से ज्ञापन हो जाएगा। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो अपने ही फार्म से लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो ये है भाई, जो पशु गुंगामा निकालता है, हिट नहीं निकालता पूरी तरह और बोलता नहीं। तो मेरे सभी पशुपालक साथियों को मैं आज यही नॉलेज बताना चाहता हूं कि अपने पशु को हिट की पहचान कैसे करनी है और उसको किस टाइम ज्ञापन कराना है। नंबर एक, अपने पशु को सबसे पहले तो ये पहचान कर सकते हैं कि उसने सबसे पहले जब वो हिट में आती है तो कई पशु डोके करता है। डोके का मतलब वो पहुंचा रहता है और 3 दिन वो डोके करता है, चौथे दिन मोड़ता है। तो उसके बाद कई पशु हिट में आते हैं। उसके बाद कई दूसरे पशु क्या करते हैं, सीधे हिट में आ जाते हैं, मोटा द्रव देते हैं जिसको बड़वा बोलते हैं, तरल पदार्थ। तो वो 3 दिन तक 2 दिन तक मोटा रखता है और धीरे धीरे वो उस बड़वे को पतला करना शुरू कर देता है। ये एक दूसरे नंबर की पहचान है। और तीसरे नंबर की जो दोस्तों पहचान करी होगी आप लोगों ने, पशु आप देखा होगा वो बार बार में पेशाब करना, बार बार में भागना या खुला खुला के भागना या टाइम पे दूध देने में भी आनाकानी करने लग जाता है। तो ये एक पशु की मोटे तौर पर पहचान है। तो आपको दोस्तों बताऊं, अगर इन पहचान करना आपने सीख गए, उस टाइम पे अगर अपने पशु को हिट में आया हुआ और सही टाइम पे तरीके से आपने ज्ञापन करा तो रिपीट नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम में मेरे पशुपालकों को सबसे बड़ा घाटा होता जा रहा है। वो घाटा ये है कि वो अपने पशु की हिट की पहचान नहीं कर पाता और उसका पशु टाइम पर नहीं आता और रिपीट होता है बार बार में। तो इन चीजों की पहचान करके आपने अपने पशु को रलाना है। तीसरा, अगर आपका पशु तरल पदार्थ देता है, बड़वा देता है और वो साफ कांच की तरह नहीं चमकता, तो आप उसको, मैं ये बोलूंगा कि आगे की मत लड़ाओ, चाहे उसकी फर्स्ट हिट हो, यानी कि उसके इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन आपको कैसे दूर कर सकते हैं ये मैं साथ के साथ ये भी बताऊंगा। तो उसको आगे रलाने का जब फायदा होगा जब वो कांच की तरह बड़वा साफ हो जाए, उसके बाद अगर हम मीट में रखेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद हम अपने डेयरी पे सीमन में और डाइट क्रॉसिंग का क्या फायदा क्या नुकसान है, यही फायदा है कि हम जब एआई कराते हैं किसी सीमन से तो हम खुद पहचान कर सकते हैं पशु की हिट में आते हैं। और जब अगर अपने अच्छी नस्ल का कोई बुल है, अपने अपने फार्म पे रखा है, तो बुल भी पहचान करके आपकी बता देता है कि आपका पशु हिट में है कि नहीं, आएगा ये पशु हिट में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने दिखाया था 72 घंटे एक पशु है जो ईट रखता है। तो जैसे ही अभी 2 दिन 3 दिन पहले आगे की लड़ाई थी, आप लोगों को पता है, तो कुछ ईटे हो सकते, तो ये आप लोगों को दिखा दूं कि एक एक को बैच को सूंघेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी आपको बात बता दूं ये, और पशु की भी एक और बात बताऊं, जो ईट में नहीं होगा वो देखो अलग टल जाएगा, अड़बाद करेगा और नजदीक नहीं लगने देगा। तो इसलिए आप लोग अगर खुद पहचान नहीं कर सको, जो अगर कोई नए पशुपालक हैं, तो इस तरह भी अपने पशु की पहचान कर सकते हैं कि वो हिट में है या नहीं है। तो ये आपने देखो, मैं प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखाता रहता हूं कि जो नया मेरा पशुपालक है वो अच्छी तरह से सीख सके और अपने पशु को या अपने डेयरी फार्म को कामयाब कर सके। आप खुद देखते रहना, मैं खुद नहीं चलाऊंगा, ये भैंस आगे की रड़ी हुई है तो इसके पास ये जो बुल है ये रुकेगा नहीं, अपने आप आगे आएगा। तो ये आपने पहचान करनी है। ये देखो, आदमी से ज्यादा जानवर समझदार होता है, तो ये भैंस उड़ाने लगी, नजदीक नहीं खड़ी होने देगी। तो ये मोटी पहचान आप मानना और उस टाइम पे आपने ज्ञापन कराना है। और ज्ञापन कराने के बाद आप अपने पशु को, सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि उसको 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पशु अगर ज्ञापन लड़ाया आपने तो पक्का 100% रुकेगा। तो उसमें आपने सबसे पहले जो मोटी बात डॉक्टर भी बताते हैं कि 30 से 40 मिनट या 1 से 2 घंटे आप अपने पशु को ज्ञापन लड़ाने के बाद बैठने नहीं देना। और उसको ज्ञापन होते ही आप अगर उसको, अभी मैं इसको बांध देता हूं और आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको शेयर करके बताऊंगा। बात, आपने ज्ञापन पशु कराने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है। नंबर 1, अपने पशु को ज्ञापन कराने के बाद उसको बैठने नहीं देना। दूसरा,
आप अपने पशु को क्या सावधानी रखनी है, दूसरी उसको कोई भी ठंडी चीज देने की कोशिश करनी है कि घर में कोई मेहंदी बोलते हैं, मेहंदी मेहंदी अगर हम अपने पशु को क्या बनाने के बाद देंगे तो मेहंदी भी बहुत अच्छी वो है। और फर्स्ट टाइमर कोई जोटी हुई है, वैसे तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइमर जोटी दी है तो उसको क्या बनोते ही तो उसको 200 ग्राम अगर घी का देना 2-3 दिन जरूरी है, क्योंकि घी की भी ठंडी तासीर होती है, आपका पशु रुकेगा। और गर्म चाट का इस्तेमाल नहीं करना। उस टाइम पर आपको मैं बताता हूँ, देखो क्या क्या अनाज नहीं देना या बनने के बाद। अगर आप इन चीजों का थोड़ी छोटी छोटी बातों का सावधानी रखी तो आपका पशु रिपीटर नहीं होगा। साल में आप एक बच्चा ले सकते हो अपनी भैंस से। एक तो आपने मेथी का प्रयोग नहीं करना या बनने के बाद, बाजरे का प्रयोग नहीं करना, गुड़ अत्यधिक नहीं देना। आप समझ गए, मेथी बाजरा गुड़। और ये अगर आप चीज मक्का भी नहीं देनी, जो सिरटी लगी हुई मक्का होती है, आप अपने घर पे हरा चारा भी सिरटी का मक्का का नहीं देना। तो ये अगर 3-4 बातों का अगर आप ध्यान रखा तो आपका पशु ईटे पक्का रोकेगा और ज्ञापन ठहरेगा। और उसके बाद आपने ज्ञापन ठहरा कि नहीं ठहरा, ये भी आपको बात बताऊंगा। देखो आपको अभी आज जैसे आपका पशु ज्ञापन लड़ा दिया तो उसके बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कैसे पशु का सच्चा हो जाता है, आपको खुद पता चलने लग जाता है आपका पशु अभी हाँ भाई 80-90% ठहरने के चांस हो गए बगैर चेक कराए भी। तो जैसे उस टाइम पे भी आप देख सकते हो, जैसे ये क्या बनोई है तो हम इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं। जो पहले पतला बड़वा होता तो मोटा हो जाएगा, 3 दिन 4 दिन के बाद दर्द बोलते थे बूढ़े के, मोटी दर्द देगी। तो ऐसे मोटा जेरा टाइप दर्द पीली टाइप हो जाती है। और 6 दिन 7 दिन और 8-9 दिन तक वो गप डोके करेगी। गप डोके यानी कि दोबारा फिर अपने थनों में धार डालेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि आपके पशु के 80% चांस रुकने के हो चुके हैं। अभी इसको देख सकते हैं, मैंने ये चेक नहीं कराई है कि ज्ञापन है कि नहीं है, ये 2 महीने से ऊपर ज्ञापन हो चुकी है। लेकिन मेरा जो आइडिया है उससे आप ये समझ सकते हो कि ये 80% 90% मतलब मेरे को चेक कराने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञापन है। क्योंकि जो ये सच्चा है, जब हीट में आएगा पशु तो सच्चा ढीला होता जाएगा, और जब वो ज्ञापन हो जाएगी खासकर 3 महीने के बाद उसको और भी छोटा कर लेगी साइज को और सिकुड़ना शुरू कर देगी। अभी आप इस साइज को देख पा रहे हो तो ये छोटा होता जा रहा है। तो इस वजह से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा पशु ज्ञापन ठहर चुका है। और आप इधर से भी आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ये आप लोगों को इतना जल्दी पता नहीं चलेगा। इस हार्ड के द्वारा अगर तीनों हार्डों को आप चेक करोगे और ये जो बीच वाला हार्ड पे आप अगर हथेली अपनी रख के देखोगे, जैसे नसों को देखते हैं, अगर आपने इस तरह से अपने चेक किया तो इसमें और इसमें ये तीनों का टेम्परेचर में ये हार्ड जो है ठंडा मिलेगा। तो इससे भी जो ज्ञापन पशु की ये तासीर आप लोगों को इतनी जल्दी पहचान नहीं होगी। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि आपका पशु ज्ञापन ठहर गया। और जैसे ये ताजा ब्याई भैंस थी, देखो अभी सच्चा ढीला था तो ये धीरे धीरे टाइट करेगी, जब ज्ञापन पे आएगी तो उसको धीरे धीरे वापिस ढीला छोड़ेगी और चिकना होता जाएगा। तो ये जो मोटी मोटी पहचान थी, मैं आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से जानकारी बताऊंगा। और दोस्तों इस तरह से आप अपने पशु को पहचानना सीख गए तो आपका पशु पक्का रिपीटर होने से बचेगा और टाइम से ज्ञापन हो जाएगा। और जो 2-3 सावधानी जो मैंने बताई हैं, इन चीजों का आपने ध्यान रखा कि उसको भिंदोड़ा, बाजरा, मेथी, ये 3-4 जो मोटे मोटे अनाज मैंने आप लोगों को डाइट में बता रखा दूध बढ़ाने के लिए या उसको तगड़ा करने के लिए, ये उस टाइम पे ज्ञापन होने के बाद अपने पशु को नहीं देना है। अगर गुड़ भी देते हो तो मुश्किल से 200 ग्राम या पाव गुड़ ही उसको 1 डली डाल सकते हो, इसके सिवा नहीं। तो इन चीजों का आपने सावधान रखना है।